बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए और दुश्मनों से आपकी हिफाजत फरमाए। जो मैंने सलाम अर्ज किया आपकी खिदमत में, उसका जवाब कमेंट में आप जरूर दीजिए। दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। किसी भी खास मकसद के लिए कर सकते हैं, किसी भी खास हाजत के लिए कर सकते हैं, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अर्शे बरी से अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालहू की तरफ से मुझे जो खास मदद मिलनी है, अल्लाह पाक मुझे उस मदद को हासिल करने की, लेने की और उस पर सजदा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की तरफ से जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हमें उस पर शुक्र बजा लाना चाहिए। वो कुछ ऐसी ताकतें होती हैं रूहानी जो हमें नजर नहीं आती। सूरह यासीन की ताकत और परवाज और इसके मौकलात और इसके जिन्नात और जिन्नात के नाम और जिन्नात सरदारान जिन्नात के नाम और सरदारान मौकलात के नाम और उनके ऊपर जितनी पावर, जितने पैरे, जितनी इसकी पावरें हैं और इसके मातहत यानी कि जितनी मतलब मखलूकात और वो सारी चीजें मैं अक्सर वीडियोस में बयान करता रहता हूँ। आज मैं बिला तमहीद आपको अमल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुसलसल मुझे सुनते हैं तो आप रजत से बखूबी वाकिफ होंगे। आपको पता होगा कि क्योंकि 2 साल से मैं इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ कि रजत से कैसे बचना है, रजत से कैसे, मतलब रजत होती क्यों है। मतलब एक आसान लफ्ज में हर न्यू व्यूअर्स के लिए मैं एक लाइन बोल देता हूँ ताकि ज्यादा वक्त ना हो। देखिए, जब आप अमल के लिए बैठते हैं ना सर, तो जब आप अमल के लिए बैठते हैं तो वहां पर रूहानी ताकतें भी होती हैं, शैतानी ताकतें भी होती हैं। कोई भी अमल आप करते हैं, कोई भी रूहानी अमल आप करते हैं, आप बगैर हसार के अमल करें या हसार में करें, आपकी मर्जी है। अमल करना आपकी मर्जी है, या आपको जिसने बताया उसके बताए गए तरीके से अमल करना है। मैं रजत पे बात कर रहा हूं। आप जब अमल के लिए बैठते हैं, आपने वहां पे की गलती कोई भी किसी भी किस्म की, तो उस तरह रजत क्या है समझिएगा। जब नूरानी जिन्नात, देखिए जिन्नात, नेक जिन्नात, नूरानी मखलूकात, रूहानी पावरें वहां पर मौजूद है। समझ आ रही है आपको? अब वहां पे ये होगा कि जैसे ही आप गलती करेंगे तो उसके अंदर एंट्री करेंगे शैतानी जिन्नात, ठीक है जी, वो रूहानी मखलूकात वहां से चली जाएंगी, उससे रजत होती है। आपने गलती की, आप उसका नुकसान क्या हुआ? आपका कारोबार जीरो, आपकी जिंदगी जीरो, शोहर जो मोहब्बत करता था वो लड़ाइयों में, फसादात में चला जाएगा। फिर आप कहेंगे फलां ने जादू कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। गलती आपकी है। आपने अपने बच्चों के साथ, देखिए इस अमल को मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं। बहनों को अमल करने के लिए पहले समझना जरूरी है, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए। लेकिन कोई भी आप अमल करते हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि आप एक और दुनिया से जा रहे हैं, यानी कि इस दुनिया से निकलकर आप किसी और दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। वो है वजाइफ की दुनिया। जब आप वजाइफ की दुनिया में आते हैं तो वहां पर मुक्कलात आपका इस्तकबाल करते हैं, वहां पर जिन्नात आपका इस्तकबाल करते हैं। वो अलग बात है कि आपकी तरबियत अब हुई कहां से है। अगर तो आपने गलती की है तो आप जिन्नात के करीब हो, शैतानी जिन्नात के करीब हो जाएंगे, शैतानी मुक्कलात के जरिए हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। और अगर आप अच्छे तरीके के साथ, सही तरीके के साथ अमल करते हैं और तमाम परेशानियों से हट के अमल करते हैं तो आप फिर करीब हो जाएंगे अल्लाह तबारिक व तआला की नूरानी मखलूकात के करीब। अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालहू की रहमत के साए के नीचे आ जाएंगे, फजल के साए के नीचे आ जाएंगे। गलती आपने जब भी करनी है, देखें मुझे बताइए कि कोई भी ऐसा है वजीफा कि आप कोई भी वजीफे के लिए बैठते हैं, वजीफा और चिल्ला एक ही चीज होती है, बस वजीफे में और चिल्ले में इतना फर्क है। मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं अक्सर औकात के वजीफा जब किया जाता है तब जिन्नात हाजिर होते हैं, मुक्कलात होते हैं, वो नजर नहीं आते। चिल्ला जब किया जाता है तो उनकी आमदगी, उसकी बरामदगी जब होती है तो उसको जाहिर होने का हुक्म दिया जाता है, वो जाहिर होते हैं, बस इतना फर्क है। अब आप अमल के लिए बैठे हैं, सूरह यासीन, और सूरह यासीन की ताकत और परवाज से आप बखूबी वाकिफ होंगे अगर आप मुझे सुनते हैं। अब आपको मैं इस अमल के लिए सिर्फ इतना इशारा देना चाहता हूं कि आप इस अमल को किन किन जायज मकासद के लिए करना चाहते हैं। आप इनको जिंदगी की तमाम हाजात के लिए, तमाम नेक मकासद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। जादू की काट के लिए, वजूद के अंदर शैतानी असरात है उसको खारिज करने के लिए आप बस आपने शरायत पे अमल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप शरायत पे अमल नहीं करते फिर आप रजत का शिकार होंगे और आपको मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात आपने यहां पे ये समझनी है कि जब आप अमल के लिए बैठते हैं,
कोई भी बहन या भाई, ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपका उस वक्त जब आपने अमल करना है, उस वक्त आपका इस अमल के लिए जरूरी है कि आपका जिस्म पाक होना चाहिए। और बिलखसूस खवातीन के हवाले से, कि खवातीन को पता होता है कि मेरे मखसूस अय्याम कब शुरू होने हैं। आप उन खवातीन को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि यह अमल है 7 दिन का, 7 डेज का। अब आप 7 दिन के लिए आपने ख्याल रखना है कि 7 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि आपके इस तरह नजासत वाला, नापाकी वाला काम ना हो। आप 7 दिनों के अंदर अंदर उस अमल को मुकम्मल करना है। तो लिहाजा नागे वाली बात तो है नहीं कि आप नागा करेंगे, आप नागा नहीं कर सकते, आप छुट्टी नहीं कर सकते। 7 दिन आपने मुसलसल अमल के लिए बैठना है, याद, किसी भी आदत के लिए, किसी भी मकसद के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस अमल के लिए बैठेंगे, ये बात ज़हन में रख लीजिए, अगर आप किसी भी मकसद के लिए, हाजत के लिए बैठते, चाहे वो कर्ज से निजात या रिज़्क के लिए, वसअत के लिए, बरकत के लिए, आप दुश्मन से निजात के लिए, कोई भी मकसद हाजत है आपका, आप उस अमल के लिए बैठ रहे हैं, दुश्मन की जुबाबंदी के लिए, कोई भी मकसद हाजत है नेक। अब आपका मकसद 3 दिन में पूरा हो गया, 4 दिन में पूरा हो गया, तो आपने तो अमल को छोड़ दिया। यानी कि आपने मुक्कलात को बाखबर किया था सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए। यानी कि सूरह यासीन के जो मुक्कलात, जिन्नात और जो इसके ताबे सारे मामलात हैं, उनको आपने बस एक, जैसे कहते हैं किसी ने छेड़ा है, आपने उनको टच किया, सिर्फ टच किया। यानी कि 3 दिन में, 4 दिन में आपका काम हो गया। तो अगले 3 दिन 4 दिन आप क्या करेंगे? अब उनको तो आपने पाबंद किया कि मैं नियत करता हूं इस अमल की, मैं नियत करती हूं इस अमल की 7 दिन के लिए, मेरा 7 दिन अंदर फला हाजत, फला मकसद पूरा हो, मैं इस मकसद के लिए इस अमल को, इस वजीफे को करने जा रहा हूं, यही आपकी नियत हो। वो अलग बात है कि आप नियत जुबान से करते हैं या नहीं करते, ज़हन बनाते हैं सिर्फ अपना, लेकिन आपको पता तो है। आप इसको, आप ये है कि आप 3 दिन की नियत कर लें, मैं इस अमल को, अगर आपका 3 दिन में काम नहीं हुआ तो आप फिर अगले 4 दिन की नियत कर ले ताकि 7 दिन मुकम्मल हो जाए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आपका 3 दिन या 4 दिन के अंदर काम मुकम्मल हो जाता है तो दरमियान में अगर आप अमल को छोड़ते हैं तो आप रजत का शिकार होंगे। ये बात पहली शर्त है। पहली बात यह है कि आप दरमियान में अमल नहीं छोड़ सकते। नियत आपके ऊपर है कि आपने 3 दिन की करनी कि 7 दिन की, दरमियान में अमल नहीं छोड़ना, ठीक है। यानी कि आपने दिन पूरे करने हैं। दूसरी बात यह है कि अमल के दौरान वजू टूट जाए, आपने उठना है, वजू करना है, वापस आना, वहीं से अमल शुरू नहीं करना, फिर दोबारा से शुरू करना। अमल कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं, बिल्कुल आसान मुख्तसर है और इसकी तरतीब भी लंबी चौड़ी नहीं। गाय के गोश्त से, बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है, सूदक से परहेज करना है, सदका अमल शुरू करने से पहले लाजमी देना है, बदबूदार चीज से आपने ख्याल करना, हाथों मुंह से बदबू ना आए। इजाजत रूहानी इस वजीफे की उस व्यूअर्स को है, उस बहन भाई के लिए है जिसने मुकम्मल वीडियो देखी, 1 सेकंड की भी जिसने स्किप की है ना, उसको इजाजत इसलिए नहीं कि आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको पूरी समझ आएगी, आप रजत से बचेंगे, आपको इस अमल की फजीलत और अहमियत के बारे में मालूम हो जाएगा। जितना हो सका मैंने चंद सेकंड में इसकी अहमियत बयान करने की कोशिश की है, टू द पॉइंट। इधर उधर की बात करने का मैं आदी नहीं हूं, किस्से कहानी, ये वाकयात, इस तरह का मैं गुफ्तगू नहीं करता, मैं अपने मौजू पे रहता हूं। आप इस दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं या जिन्नात आपके वजूद के अंदर उनको खारिज करना चाहते हैं, या आप अपने घर से शैतानी मुकलात को खारिज करना चाहते हैं, या शैतानी ताकतों से, या आप रजत से निकलना चाहते हैं। यानी कि कोई समझता है कि मैं रजत का शिकार हो गया हूं, तो रजत से निकलने के लिए आप ये सूरह यासीन का अमल करें। देखें, कामयाबी आपको मिलेगी आपके ईमान पर, यकीन पर। कोई भी अमल है ना, वो टाइम लेता है। कोई भी मकसद है, कोई भी आदत है, ये जो 120 की स्पीड पे आता है ना 30 सेकंड वाला अमल लेने के लिए, ये 99%, 100%, 10% ये रजत का शिकार होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी निशानी बताऊं क्या है? उसकी निशानी ये है कि आप एक अमल करें, आप एक वजीफा करें, वो काम आपका हो जाएगा लेकिन 10 काम बिगड़ जाएंगे। आप कहेंगे जी हमने नूरानी अमल किया है, काम हो गया और जो उनसे 10 काम क्यों बिगड़े? मैं कहता हूं कि वो जो शैतानी ताकतें थी ना, उनने आपके एक काम होने में मदद कर दी और 10 काम आपके बिगाड़ दिए, ठीक है जी। ताकि आप इसी काम में और मजीद लगे रहें, ताकि और रजत आती रहे, यानी कि और शैतानी मुक्कलात और आते रहे और उनकी तादाद बढ़ती रहे। जब तक आप रजत बिल्कुल खत्म नहीं करते तब तक तो आपको अगला वजीफा शुरू ही नहीं करना चाहिए। अब इसमें मैं बात करूंगा ना, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप मुसलसल मेरी जो वीडियोस है वो सुना करें। इससे पीछे जो मुसलसल 10 वीडियो, इससे नीचे वाली आप वीडियो सुन ले मुसलसल, तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप रजत से निकल जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी रजत होती कैसे है। रजत, क्योंकि मैं हर वीडियो में इसका कोई ना कोई इशारा देता रहता हूं। अब आपने क्या करना है जी, आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद 2 रकअत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने हैं। अपने मकसद, अपने मतलब का जो भी मामला आपका, उसने उसकी नीयत नहीं करनी है आपने, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपने सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आसार लगाना है अपना, अपने बीवी बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने घर का अपना, ठीक है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के दम करना है और तसव्वुर में आपने उसका आसार लगाते जाना। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका शोहर लंदन अमेरिका में है, किसी दुनिया के किसी मुल्क में है, दुबई में है, यूके में, यूएसए में, जहां भी है, आप अपने घर में बैठे उसका वहीं पर आसार लगा सकते हैं। बच्चे स्कूल का यूनिवर्सिटी में घर में बैठे उनका आसार लगा सकते हैं, आप घर वालों का लगा सकते हैं, घर का लगा सकते हैं। फिर आपके जब आसार लग जाता है ना सर, तो शैतानी जिन्नात करीब नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे ही वो करीब आएंगे वो जल जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको क्या जरूरत है, आसार वाली जगह पे वो इंटर ही नहीं होते। आप आसार लगाए अपना, अपने बच्चों का। इस तरह आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम वाला आसार दुनिया का पावरफुल आसार है, इससे पावरफुल आसार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, आसान भी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना सर, आपने इस अमल को करना है 7 टाइम। आपने दुरूद इब्राहिम दोबारा पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा था अपने आसार के लिए, आप पढ़ रहे हैं इस अमल के लिए, इस अमल की ताकत को मजीद ताकतवर करने के लिए। अब आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के बगैर आउज़ुबिल्लाह के, बिस्मिल्लाह के, आपने जो है वो सूरह यासीन पढ़नी है, ठीक है जी। सूरह यासीन मुकम्मल पढ़नी है 7 मरतबा। पढ़ने के बाद जैसे ही आपकी 7 टाइम सूरह यासीन खत्म हो जाए, 7 मरतबा मुकम्मल हो जाए, फौरी आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं इसको कि मैंने इस अमल को फला हाजत के लिए, फला मकसद के लिए किया है, दुश्मन के लिए, रिज़्क़ के लिए, बरकत के लिए, दौलत के लिए, जो भी आपकी हाजत है, मैंने इसको इस मकसद के लिए किया है। तो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि यहां पर मौजूद जो रूहानी मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू की तरफ से भेजी गई हैं, मैं चाहता हूं कि वो जाए अल्लाह के हुक्म से और मेरे इस काम में मेरी हेल्प करें, मदद करें। वो आपने ये नियत करने के बाद उसके बाद आपने सजदा शुक्र अदा करना है। सजदे में जाके अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगनी है और इस यकीन के साथ कि मुझे इस मकसद में कामयाबी मिल चुकी है। फिर कहता हूं कि जिसने वीडियो मुकम्मल देखी है बगैर स्किप किए उसे इजाजत है, जिसने स्किप करके वीडियो देखी उसको बिल्कुल इजाजत नहीं। और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें। शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अस्सलाम।